Hello students, welcome back to algebra. In this video we will talk about algebra part 2 जो कि हमारी पिछली वीडियो से आगे शुरू होता है। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं जो नंबर्स को रिप्लेस करते हैं। द लेटर्स विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट और रिप्लेस नंबर्स आर आल्सो नोन एज लिटरल्स। दैट मीन्स जो हम नॉर्मली बात करते हैं वो वेरिएबल्स के बारे में, वो वेरिएबल्स भी होते हैं जिनको वेरिएबल्स भी बोलते हैं। अगली चीज जो है वो क्या होती है, अब हम बात करेंगे इनकी पावर के बारे में, पावर ऑफ लिटरल्स की। पावर ऑफ लिटरल्स क्या चीज होती है? सपोज मैंने दो नंबर्स है a इंटू ए, इसको दो बार मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको क्या बोलूंगी? a की पावर 2, और इट्स एन एक्सपोनेंट फॉर्म ऑल्सो। आपने अगर पहले पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स के बारे में तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म है जिसको हम ऐसे लिखते हैं। अगर मैं a को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं सपोज, तो मैं उसको कैसे लिखूंगी? a की पावर 5, ये हो जाएगा a की पावर 5 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो इट इज a की पावर 3। मैं इसको a रेज पावर 2, a रेज पावर 5 और a रेज पावर 3 बोल सकती हूँ लाइक दिस। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूं मैं a इंटू ए अप टू सो ऑन 15 टाइम्स, अगर मैं 15 बार a को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या नंबर आएगा? दैट इज a की पावर 15। लाइक दैट, दिस इज कॉल्ड पावर, एक्सपोनेंट फॉर्म। हियर 2 इज द पावर ऑफ a, 5 is the power of a, 3 is the power of a, और 15 जो है वो a की पावर है। इसको हम a रेज पावर 15 भी बोलते हैं, a रेज पावर 3 भी बोलते हैं, a रेज पावर 5, a रेज पावर 2, इस तरह से। ठीक है, अब हम अगर इसको देखें तो हम इसमें, अगर मैं इस टर्म को बात करूं तो इसमें a को मैं बेस कहती हूं। अगर आपने एक्सपोनेंट्स नहीं पढ़े हैं तो जस्ट रिकॉल इट। और 5 को मैं उसकी पावर बोलती हूं, हम 5 को पावर बोलते हैं। दैट मीन्स दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी। a इज द बेस हियर एंड 5 इज द पावर और एक्सपोनेंट। ठीक, यहां तक समझ में आता है? एक सवाल करके देखते हैं हम। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स इज x। आज x नाउ, मतलब आज की डेट में अगर मैं एक सर्टेन स्पीसीज की इंसेक्ट की बात करती हूं वो x है। ठीक, और इट बिकम्स y टाइम्स itself after 1 week। ठीक है, what will be the population after 2 weeks? What will be the population after 2 weeks? भाई 2 वीक्स के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी? तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगी? मेरी इनिशियल पॉपुलेशन कितनी दी हुई है मुझे? इनिशियल पॉपुलेशन कितनी दे रखी है मुझे? x। ठीक है, इट इंक्रीज y टाइम्स इन अ वीक, y टाइम्स इन अ वीक। एक वीक में इंक्रीज कितना है? y टाइम्स। तो आफ्टर 1 वीक कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन? y टाइम्स x। क्या हो जाएगा? y टाइम्स x। क्या मतलब हो y टाइम x का? y इंटू x, दैट मीन्स
वाई एक्स। अब ये तो आफ्टर 1 वीक थी, लेकिन हमसे सवाल में पूछा गया आफ्टर 2 वीक्स, एक और वीक में कितना हो जाएगा, वाई टर्म्स एक इंक्रीज फिर बढ़ जाएगी, तो आफ्टर 2 वीक्स कितनी हो जाएगी, भाई एक बार वाई टाइम्स और हो जाएगा, तो जो पहले वीक में थी उसका वाई टाइम्स और हो जाएगा। दैट मीन्स y इंटू एक्स। अभी हमने जैसे पहले किया, y यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाइड है, y 2 बार मल्टीप्लाइड है तो y की पावर होगी 2x। तो ये हमारी इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर 2 वीक्स। ठीक, एक और सवाल देखते हैं। मैथ्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जितने ज्यादा सवाल आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आप चीज को समझ पाओगे। अगर मुझे अगर एक एरिया रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी, सपोज एक सवाल है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 7x and breadth is 3x। तो अगर मैं तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। यहाँ पे लेंथ क्या है 7x और ब्रेड क्या है 3x। तो जो न्यूमेरिक पार्ट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेरिएबल पार्ट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमेरिक पार्ट 21x इंटू एक्स, एक्स यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई है तो x इट इज x स्क्वायर। मैं कैसे लिखूंगी इसको, 21x स्क्वायर। ठीक, अब बात करते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। हमने पहली वीडियो में अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। होता क्या है एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, इट्स अ कॉम्बिनेशन किसका, वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, इनका कॉम्बिनेशन होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको पता ही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब होते। कैसा होता है, 3x प्लस 2y प्लस 7, वेरिएबल आ गए, कांस्टेंट आ गए और मैथमेटिकल साइंस आ गए। ठीक है, 8x प्लस 4y माइनस 3z, ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब हम अगर देखें तो इसके अंदर कांस्टेंट है, वेरिएबल है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। इसके बाद आता है टर्म्स की बात। नेक्स्ट इज टर्म्स। अब टर्म्स क्या चीज होती है, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये होती है हमारी टर्म्स। जो वेरियस पार्ट्स हैं, अगर मैं टर्म्स को डिफाइन करूं तो टर्म्स क्या होती है, टर्म्स होती है वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरियस पार्ट्स ऑफ एन algebraic expression separated by साइंस। कौन से साइन से, प्लस या माइनस के साइन से। जो पार्ट्स किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स को सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस से, वो हमारे टर्म्स कहलाती हैं। जैसे कि हमने एक पहले टर्म देखी थी 3x प्लस 2y माइनस 4z। अगर हम ले, इसमें एक टर्म होती है 3x, दूसरी टर्म है 2y और तीसरी टर्म है 4z। ये इसकी टर्म्स कहलाती है। ठीक है, अब आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते कितनी तरह के हैं।
टाइप्स क्या होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टाइप्स क्या होती हैं? एक तो होती है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन, यानी कि जिसके अंदर वन टर्म होती है। इसके नाम के अकॉर्डिंग, जिस मोनोमियल का मतलब, मोनो का मतलब होता है वन, तो ये एक टर्म वाली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको हम मोनोमियल कहेंगे। दूसरी होती है बाइनोमियल। अब बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें बाई का मतलब होता है टू, तो जिसमें दो टर्म्स होंगी, टू टर्म्स होंगी, तो वो हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। तीसरा होता है ट्राइनोमियल, जिसमें ट्राई मतलब तीन, यानी कि तीन टर्म्स होंगी। ठीक। अगला होता है क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्री का मतलब होता है फोर, यानी कि फोर टर्म्स होंगी। और इसके बाद इससे ज्यादा टर्म्स वाले जो होते हैं उनको हम सीधा पोलिनोमियल बोल देते हैं। जिसमें फोर से ऊपर की टर्म्स होंगी उनको सबको हम पोलिनोमियल्स बोल देते हैं, जिनमें फोर से ज्यादा टर्म्स होंगी, मोर देन फोर टर्म्स। उनको हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। तो ये समझ में आ गया भाई। मोनोमियल है, एक टर्म है, जैसे कि अगर मैं लिखूं 3x माइनस 4y 2z 4x square y xyz, दीज आर सिंगल टर्म्स। बीच में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन से सेपरेट नहीं हो रहा है, सिंगल एक ही टर्म है। इसमें भी एक टर्म है, भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है और इसमें भी एक टर्म है। मोनोमियल हो गए। बाइनोमियल में दो टर्म्स होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा x प्लस 3 x क्यूब प्लस 7 2x स्क्वायर y प्लस 7yz। ये सब दो दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये एक टर्म ये, सेपरेट करने के लिए मैथमेटिकल साइन। एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, साइन उसको एक मैथमेटिकल साइन, मैथमेटिकल ऑपरेशन उसको सेपरेट कर रहा है। तो ये दो टर्म्स हो गई। ट्राइनोमियल की दो टर्म्स, तीन टर्म्स लिख देते हैं। थ्री टर्म्स का हो गया। क्वाड्रिनोमियल्स में अगर मुझे टर्म्स लिखनी है, एक दो तीन चार, चार टर्म्स होगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर इसे समझ में नहीं आता तो। चार टर्म्स हो गई, कोई भी चार टर्म्स हो सकती है ये। ठीक, ये क्वाड्रिनोमियल हो गया क्योंकि इसमें एक दो तीन चार टर्म्स है। एक दो तीन टर्म्स है, ट्राइनोमियल हो गया। एक दो दो टर्म्स है, बाइनोमियल हो गया। सिंगल टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया। आई थिंक आप लोगों को अच्छे समझ में आ ही गया होगा ये बात। आगे बात करते हैं किसकी? फैक्टर्स की और कोफिशिएंट्स की। फैक्टर्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वो देखिए। फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक, कोएफिशिएंट्स और फैक्टर्स क्या चीज होती है? तो फैक्टर्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फैक्टर क्या चीज होती है। तो फैक्टर की अगर मैं फैक्टर को अगर मैं डिफाइन करूं तो इट इज ईच टर्म ऑफ एन algebraic expression is a product of one or more numbers। हर टर्म्स जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की होती है वो किसका प्रोडक्ट होता है? एक या एक से ज्यादा नंबर्स का। ठीक है, दीज नंबर्स और नंबर्स को हम और क्या बोलते हैं, या नंबर्स हो गए या लिटरल्स का यूज होता है। दीज नंबर्स और लिटरल्स आर कॉल्ड फैक्टर्स।
अगर मैं बात करूं 7x, तो ये 7 इंटू में x है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे 7 और x। ठीक है, अगर मैं एक टर्म लिखती हूं 2xy, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे 2x और y, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। समझ में आया कि फैक्टर्स क्या चीज होती है। अगर मैं बात करूं एक टर्म कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट की भी हमने पहले वीडियो में बताया था कि कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है, वो टर्म जिसमें कोई लिटरल फैक्टर नहीं होता है, कोई एक्स वाई जेड उसका फैक्टर नहीं होता है, कोई वेरिएबल उसका फैक्टर नहीं होता है, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट्स क्या क्या होते हैं, इट्स लाइक 1 2 3 और सो ऑन टाइप्स, ये सब कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। एंड इनका कोई भी लिटरल जो है वो फैक्टर नहीं होता, एंड नॉट हैविंग एनी लिटरल फैक्टर। ठीक, वो होते हैं हमारे कांस्टेंट्स। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, कोफिशिएंट की। अब कोफिशिएंट क्या चीज होती है, देखो कोफिशिएंट क्या चीज होती है, कोफिशिएंट्स होते हैं जैसे कि अगर मैंने एक टर्म लिखी 3xy, तो अगर मैं बात करूं x की, सपोज सिर्फ मैं x वेरिएबल की बात करती हूं, तो 3y जो है इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर मुझे खाली x का कोफिशिएंट लिखना है, अगर मुझे खाली y का कोफिशिएंट चाहिए तो क्या होगा, 3x इज द कोफिशिएंट ऑफ y। और अगर मुझे एक्स वाई का कोफिशिएंट चाहिए तो सिर्फ 3 उसका कोफिशिएंट होगा। ये बात समझ में आई, डिपेंड्स अपॉन, वैसे कोफिशिएंट इज दिस नंबर, बट अगर मुझे वेरिएबल मेरी या इक्वेशन मेरी x में आ रही है और मुझे x का कोफिशिएंट लिखना है, आपसे सवाल में पूछा गया राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के कोफिशिएंट के लिए आप उसका दोनों दूसरे मल्टीपल्स जो है वो लिखो। अगर मेरे से पूछा सिर्फ y का कोफिशिएंट, तो y के दोनों मल्टीपल, दोनों और कौन से फैक्टर्स पूरे उसके बचे 3 और x, वो उसके हो गए। अगर x y की बात करें तो 3 उसका कोफिशिएंट हो गया। तो कोफिशिएंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कोफिशिएंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, एनी ऑफ द फैक्टर विद द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट। कोई भी फैक्टर जो होगा जिस साथ में उसके साइन लगा के, उसको हम कोफिशिएंट कहेंगे किसका, प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स का, जो बाकी बचे हुए फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट का। अब बात करते हैं हम लाइक और अनलाइक टर्म्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होंगी, तभी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कर पाओगे, क्योंकि एडिशन हमेशा हम लाइक टर्म्स के बीच में करते हैं। ठीक है, अनलाइक को लाइक में, अनलाइक को हम ऐड नहीं कर सकते। सो लाइक टर्म क्या होती है, हैविंग सेम लिटरल्स विथ सेम पावर, उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मैं अनलाइक की बात करूं तो जिनकी पावर सेम नहीं होगी। ठीक है, टर्म्स हैविंग नॉट सेम लिटरल्स, ठीक, ये होंगी हमारी अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स की अगर लिखे हम 3x है, -7x है, 4x है, 3/2x है, ये सबका वेरिएबल x है और पावर x की 1 है, सब में पावर x की 1 है। मैं बात अगर लिखूं 3x प्लस और 7x², तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में x तो है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो दे आर नॉट लाइक टर्म, नॉट लाइक टर्म्स।
और हम इनको क्या कह सकते हैं, दे आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, बाकी अगर मैं लिखती हूँ 3x 4y 7xy, ये सारी की सारी ही अनलाइक टर्म्स है, सबको अलग, इसमें अलग वेरिएबल है, इसमें अलग वेरिएबल है, इसमें अलग वेरिएबल है, y स्क्वायर x, हर एक की पावर भी अलग अलग है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं हाउ डू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, कुछ नहीं करना होता इसके अंदर, मुझे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड करूंगी मैं उसको, अगर मुझे सपोज x की वैल्यू, हमें वेरिएबल, जब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो हमें वेरिएबल की वैल्यू दी हुई होगी। अगर वेरिएबल x की वैल्यू सपोज 1 है, y की वैल्यू 2 है, और मेरे पास एक वेरिएबल है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं कैसे करूंगी, x की जगह पे सिंपल 1 रख दूंगी, y की जगह पे 2 रख दूंगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो 2 into 1 प्लस y की जगह पे, दैट मीन्स 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। 2 हो गया, ये 6 हो गया, और वैल्यू 8। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम, x और y की वैल्यू यही रहने देते हैं, x स्क्वायर y, इसकी वैल्यू निकालते हैं। x स्क्वायर y का क्या मतलब हुआ, x इंटू y, तो x की वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 2, तो वैल्यू क्या आ गई 2। तो अगर मैं कहूं x स्क्वायर y की वैल्यू, ये वाली वैल्यूज रखने के बाद मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। ठीक, एक ये तो हमारे सारे के सारे थे जो हमारे मोनोमियल थे, जिनमें सिंगल टर्म के थे। हम एक थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, सपोज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2 और z इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। ठीक, सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू रखेंगे, यानी कि 1 की पावर 3, y की वैल्यू रखेंगे। अब y भी -2 है इंटीजर्स में, जैसे आपको पता है, हम यहाँ पे सीधा -2 ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 इंटू -2 इंटू 3। ये बात का ध्यान रखना, जब भी आप लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हो मल्टीप्लिकेशन में, तो बीच में अगर आपका कोई नेगेटिव नंबर है, प्रेफरेबली चाहे नेगेटिव है या नहीं, राइट देम इन द ब्रैकेट्स। अदरवाइज अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे, इनटू नहीं लगाओगे, फिर आप यहाँ पे माइनस लिख दोगे, तो गड़बड़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इनको ब्रैकेट्स में लगाते हैं ताकि हम गलती ना करें, अदरवाइज ऐसी मिस्टेक्स अक्सर हो जाती है। ठीक है, अब हमें पता है 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, -2 का क्यूब क्या होता है, अगर आपको इंटीजर्स याद है तो -2 इंटू -2 इंटू -2। जब मैं माइनस को माइनस से प्लस मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास प्लस का 4 आएगा, इंटू में अगेन -2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, साइन माइनस का आएगा, तो इट इज -8। ठीक, सो -8 और 3 का क्या होता है 27, माइनस यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 3 इंटू 3 9, 9 2 जा 18, बट माइनस का 18 ब्रैकेट में लगा दिया मैंने इसको। ठीक है, अब एज वी ऑल नो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, तो जब मैं प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी, हमने इंटीजर्स में पढ़ा था प्लस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमेशा माइनस आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्लस आता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी माइनस आता है, और माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। ये तो हमने इंटीजर्स में अक्सर, इंटीजर्स में जब हम पढ़े थे तो हमने ये किया था, बट कई बार भूल जाते हैं बच्चे, तो हम इसको रिकॉल वापस कर लिया कि जब हमने प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस को माइनस से किया, प्लस माइनस को प्लस से किया, माइनस
प्लस को प्लस से किया सॉरी, तो भी प्लस आएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। सो यहां पे प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8 प्लस का 27 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 18। ठीक, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए बेस्ट मेथड क्या होता है, जिनके साइंस प्लस के हैं हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में जब हमारे इंटीजर्स की एडिशंस होती थी, हम सबसे पहला काम उनको रीअरेंज करते थे। रीअरेंज कैसे करते थे, हम प्लस वाले सारे नंबर्स को एक साथ ले आते हैं और माइनस वाले नंबर को अलग ले आते हैं। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 46 और ये क्या आ जाएगा माइनस का 8। जब 46 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 38। सो दिस इज द एडिशन ऑफ हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये वैल्यू फाइंड आउट करना था। इसके बाद हम करेंगे क्या, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करना सीख लिया। अगर मुझे एडिशन करनी है नंबर्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, कैसे करेंगे हम? पहली चीज, अगर मैं नंबर मेरे पास सारे सेम लाइक टर्म्स हैं, ऑल आर लाइक टर्म्स, तो मैं कैसे करूंगी, अब ये तीनों टर्म्स जो हैं, ये तीनों टर्म्स मेरी लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स में आपको पता है मुझे हर एक में एक्स वाई कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, एक्स वाई को कॉमन निकाल के और इनको ऐड कर दूंगी। ठीक है, 25 एक्स वाई। ठीक है, ये है जब लाइक टर्म्स है, ये सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स थी। अब अगर बीच में कुछ मेरी नेगेटिव टर्म्स होती हैं तो आपने सपोज है -7x, -4x और -9x, इन तीनों को ऐड करना है। तो क्या करेंगे हम, -7x एडिशन करनी है। ठीक, ब्रैकेट्स खोल दीजिए, प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस। तीनों में मेरे पास x कॉमन है, मैंने x कॉमन बाहर निकाल दिया। -7 -4 -9, तीनों के साइन सेम है। एज वी नो इंटीजर्स में जब साइन सेम होते हैं तो एडिशन होती है, और जो उन सब डिजिट्स का साइन है वो साइन हम यूज करते हैं। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 20, तो आंसर आ जाएगा -20x। ठीक है, क्योंकि मेरे सारे नंबर्स नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अगर अब ये तो था हमने पहला वाला किया, उसमें सारे पॉजिटिव साइंस थे, इसमें सारे नेगेटिव साइंस थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन जिसमें हमारे मिक्स आ रहे हैं, जैसे है -7x + 2x -14x प्लस का 20x। ठीक है, हम सबसे पहले इनको रीअरेंज करेंगे। अब हम रीअरेंज कैसे करेंगे, हम पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, नेगेटिव टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो पॉजिटिव टर्म है 2x + 20x, नेगेटिव टर्म्स कौन सी है, -7x -14x। ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 22x, और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे माइनस में 21x। ठीक, अब दोनों का साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन हो गई है, लेकिन सब्ट्रैक्शन तो 22 में से 21 सब्ट्रैक्ट किया हमने तो हमारे पास आ जाएगा x। लेकिन एक बात का जो ध्यान रखना है हमने, साइन किसका आएगा, साइन उस नंबर का आएगा जो नंबर बड़ा है। तो बड़ा नंबर कौन सा है 22, तो प्लस का साइन आएगा। अब आंसर में 1x आएगा। हम 1 अक्सर नहीं लिखते और प्लस का साइन भी नहीं लिखते, तो हम आंसर में खाली x लिख देते हैं। जब भी हम कोई भी टर्म लिखते हैं, अगर उसका कोफिशिएंट 1 है तो उसको हम अक्सर नहीं लिखते हैं, और प्लस का साइन है तो वो आगे नहीं लगाते। ठीक, अगर किसी के आगे कोई साइन नहीं है दैट मीन्स वो प्लस का साइन है।
इसके बाद हम, ये तो हमने की मोनोमियल्स की एडिशन, अब हम करते हैं एक बाइनोमियल की एडिशन एक करके देख लेते हैं। 3x प्लस 2y और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x प्लस 7y। दो मेथड है, एक कॉलम मेथड है और दूसरा हॉरिजॉन्टल मेथड है। ठीक, कॉलम मेथड में हम क्या करते हैं, हम कॉलम की फॉर्म में लगा लेते हैं। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आनी चाहिए, क्योंकि एडिशन सिर्फ लाइक टर्म्स में होगा, अनलाइक टर्म्स में नहीं होगा। तो x वाली टर्म के नीचे आएगी और y वाली टर्म y वाली टर्म के नीचे आएगी। सिंपल एडिशन करेंगे, 9y 7x, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल मेथड में अगर हम करना चाहें तो हम लिखेंगे 3x प्लस 2y, इसको मुझे ऐड करना है 4x प्लस 7y के साथ, रीअरेंज कर लेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ ले आएंगे। ठीक, दिस इज 7x प्लस 9y। किसी भी मेथड से आप कर सकते हो जो आपको इजी लगे। कई बार क्लासेस में मेंशन होता है डू इट बाय कॉलम मेथड और डू इट बाय हॉरिजॉन्टल मेथड। अगर अब हम बात करें, हम एक ट्राइनोमियल देख लें, हम एक ट्राइनोमियल देख लेते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 7z और 4x प्लस 9y प्लस 3z, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक हॉरिजॉन्टल मेथड से कर ले कि कॉलम मेथड से कर ले, कॉलम मेथड से कर लेते हैं। x के नीचे x वाली टर्म, y के नीचे y वाली टर्म और z के नीचे z वाली टर्म, ऐड देम, दिस इज 6x प्लस 12y प्लस 10z। ठीक, ये हमारा हो गया। अब अगर हम बात करें किसकी, मिक्स्ड आते हैं। अभी इसमें जैसे साइन नहीं था, सपोज ये साइन माइनस का होता तो आप क्या करते, आप सपोज ये साइन माइनस का होता तो आप क्या करते, ये वाला साइन मेरा माइनस का हो जाता, तो यहाँ पे मेरी ये वाली टर्म चेंज हो जाती। क्यों चेंज हो जाती भाई, ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों के साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी तो 9 में से 3 गए तो 6y आएगा। साइन किसका आएगा, जो टर्म बड़ी है, बड़ी टर्म कौन सी है 9y, वो माइनस की है तो माइनस का साइन आ जाएगा। इस तरह से सिंपली आप एडिशन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। अगर मोनोमियल होगा तो इट्स सिंपल। सपोज मैंने कहा 5x सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम 9x। अब ये ध्यान रखना है बच्चों की फ्रॉम के बाद का जो नंबर है वो पहले लिखा जाएगा। फ्रॉम का मतलब है से। 9x में से मुझे 5x को सब्ट्रैक्ट करना है तो 9x को मैं पहले लिखूंगी माइनस 5x। दैट मीन्स सिंपल, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो 4 आ गया और x एज इट इज आ गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूं, मुझे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 12x फ्रॉम माइनस 7x। ठीक है, तो माइनस 7x पहले लिखेंगे, माइनस 12x, दोनों के साइन सेम है, दैट मीन्स एडिशन होगी बट साइन माइनस करेगा, दैट इज 19x। अगर एक और देखते हैं, सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम माइनस 3x फ्रॉम 7x। अब 7x में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 3x को। अगर ये वाली टर्म नेगेटिव है इसको ब्रैकेट में लिखो, वही सेम रूल, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये,
plus 3x. That means it's 10x. सिंपल. सारे ये थे मोनोमियल्स के. अब हम बात करेंगे बाइनोमियल्स की सब्ट्रैक्शन के बारे में. बाइनोमियल की सब्ट्रैक्शन कैसे होती है? सवाल सपोज ये एक है कि मुझे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है. दो तरीके हैं. एक वही मैं पहले हॉरिजॉन्टल मेथड करके दिखाती हूँ, फिर आपको इसी सवाल को कॉलम मेथड से करके दिखाऊंगी. मैंने पहले रीअरेंज किया. पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. सबसे पहला स्टेप यही करो ताकि गलती का कोई चांस नहीं हो कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे. अब ये ध्यान हमेशा रखना, जब अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. क्यों चेंज हो जाएंगे? क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है. तो हमने अभी क्या बताया था कि जिसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब उसमें प्लस का साइन है. माइनस को जब मैं प्लस से मल्टीप्लाई करूंगी साइन माइनस का आएगा. ठीक. माइनस को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी साइन प्लस का आएगा. ठीक. ये तो मेरा खुल. अब इसको हम कैसे करेंगे? रीअरेंज करेंगे. हम पहले लाइक टर्म्स को एक साथ इकट्ठा करेंगे. यहां बेशक आप ब्रैकेट मत लगाइए. और अनलाइक टर्म और दूसरी वाली लाइक टर्म्स को हम एक साथ करेंगे. ठीक. अब 2 यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है. 2 में से 1 गया तो 1a आएगा, a स्क्वायर आएगा. साइन इसका प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा. 7 में से 3, दोनों के अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी. 7 में से 3 गए तो 4. When we subtract 3 from 7 it is 4, but 7 is the bigger term. साइन हम कौन सा लगाते हैं? बड़ी टर्म का. -4ab. ठीक है. ये सब्ट्रैक्शन हम इस तरह से करेंगे. अगर इसी को मुझे कॉलम मेथड से करना होता तो हम क्या करते हैं? हमने ऊपर लिखा 2a स्क्वायर माइनस 7ab और नीचे लिखा a स्क्वायर माइनस 3ab. जब आप कॉलम मेथड यूज करोगे तो रूल है कि जो भी नीचे वाली टर्म के साइन है उनको हम चेंज कर देंगे. यानी कि ये प्लस कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा. साइन चेंज हो जाएंगे जब आप कॉलम मेथड में करोगे. जैसे हमने यहाँ पे जब खोला था तो अपने आप चेंज हो गए थे, तो यहाँ पे कॉलम मेथड में हम इनको ऐसे चेंज कर देंगे. सेम वही a स्क्वायर माइनस का 4ab. ठीक. ये बात समझ में आती है. एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसका और प्रैक्टिस के लिए. जितने प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा. और अगर आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा है तो डू सब्सक्राइब माय वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो. ठीक है. और स्पेशली अगर आप लोग कोई टॉपिक समझना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो कि ये वाला टॉपिक बता दीजिए, मैं उस पर आपको वीडियो बना के उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what must be added to 12x cube minus 4x square plus 3x minus 7 to make a sum x cube plus 2x square minus 3x plus 2. अब अगर आप देखो मुझे मैं क्या ऐड करूं इसमें कि मुझे सम ये मिले. अगर इसको सिंपल तरीके से समझा जाए तो मैं कहती हूं 5 में मैं क्या ऐसा ऐड करूं कि मेरे पास आंसर 12 आए. 5 में क्या ऐड किया जाए कि आंसर 12 आए. तो उसके लिए मुझे क्या सोचना पड़ेगा? मैं अगर 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास 7 आएगा. दैट मीन्स 7 अगर मैं 5 में ऐड कर लूं तो मेरे पास 12 बन रहा है. ठीक है. तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे सम में से एक 1 नंबर जो है हमारे पास, जो भी पहला नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो अदर नंबर जो है वो मेरे पास आ जाएगा. अब यहां पे मुझे अदर नंबर ही फाइंड आउट करने कि मैं क्या ऐड करूं इसमें कि ये मेरे पास आए. दैट मीन्स मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी. कैसे सब्ट्रैक्ट करूंगी? हम कॉलम मेथड से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. टर्म के नीचे टर्म आएगी
लाइट टर्म के नीचे लाइट टर्म आएगी, ठीक। सब्ट्रैक्शन का रूल, नीचे के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 12 बड़ा है और माइनस का साइन है, दोनों के साइंस अलग अलग है, सब्ट्रैक्शन रहेगी यहां पे। माइनस का 11x क्यूब आएगा, ये दोनों प्लस के हैं, प्लस का साइन आएगा। ये दोनों माइनस के हैं, माइनस का साइन आएगा। और ये हमारा इसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक। ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। इस तरह से हम इसके सब्ट्रैक्शन के सवाल करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? सिंप्लीफाई के लिए हम सबसे पहली चीज क्या करते हैं कि अगर हम इसमें ब्रैकेट्स का जैसे हमने अभी यूज किया, तो ये ध्यान रखो कि अगर प्लस का साइन है ब्रैकेट्स के बाहर, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइंस में नो चेंज होगा, ठीक। अगर माइनस का साइन है ब्रैकेट्स के बाहर, तो और जब हम ब्रैकेट्स को खोलेंगे, जैसे हमने भी पीछे वाले क्वेश्चन में देखा, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, सब साइंस में चेंज आ जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिखूं माइनस का ब्रैकेट में के बाहर माइनस का साइन है, अंदर a क्यूब माइनस 4 a स्क्वायर प्लस 7, तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे ब्रैकेट्स ऐसे खुलेंगे, ठीक है। एक सवाल ट्राई करते हैं सिंप्लीफाई का। 15x माइनस, ये वाली ब्रैकेट को हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस, ये होती है हमारी कर्ली ब्रैकेट। ये है हमारी स्मॉल ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। इस क्वेश्चन को मुझे सिंप्लीफाई करना है। देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुश्किल नहीं। सबसे पहला काम, हम किसी ब्रैकेट को नहीं छेड़ेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटी ब्रैकेट को ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे? बाकी सबको हम एज इट इज लिखते चले जाएंगे। वही स्क्वायर ब्रैकेट, वही सारे डिजिट्स, हम नहीं चेंज करेंगे। हम कर्ली ब्रैकेट को भी एज इट इज रहने देंगे। हम सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट को खोलेंगे। बाहर माइनस का साइन है, हमने अभी बताया, जब बाहर माइनस का साइन है अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। -4 प्लस 2x और प्लस का x क्यूब माइनस 5x, बाकी को हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक। यहां पे मुझे ये दो टर्म लाइक टर्म्स नजर आ रही है, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी सबको हमने एज इट इज रहने दिया। क्या आंसर आएगा? ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 4x क्यूब आएगा। देखो हम, ठीक। नेक्स्ट टर्म में हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे। फिर बाहर माइनस का साइन है, अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। माइनस का 8x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 4x क्यूब माइनस 2x। मेरी कर्ली ब्रैकेट भी ओपन हो गई। अब यहाँ फिर लाइक टर्म्स मुझे नजर आ रही है, ये वाली और ये वाली, ठीक। ये वाली और ये वाली भी लाइक टर्म्स है, और ये वाली लाइक टर्म्स है। तो हम इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व में हमारे पास क्या आ जाएगा? 15x
माइनस ब्रैकेट को हम वही जगह पे रहने देते हैं, पहले हम लाइक टर्म्स को लेके उनको सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर इसकी टर्म ये रही टर्म, ठीक है, तो ये हो जाएगी कितनी, माइनस का 5x स्क्वायर, ये दोनों हो गई माइनस 4x और प्लस का 4 एज इट इज, ठीक, ये हमारी आ गई। अब हम लास्ट ब्रैकेट खोलेंगे, फिर बाहर माइनस का साइन है, अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, माइनस 12x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। यहां पे भी लाइक टर्म कौन सी है, ये वाली और ये वाली, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 और 4 19x हो जाएगा, माइनस 12x क्यूब प्लस 5x माइनस 4। पर ये हमारा आंसर आ गया। बट जब हम आंसर को लिखते हैं तो हम पावर्स को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, माइनस 12x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 4, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक। आई थिंक आप लोगों को सिंप्लीफाई समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।